Hello everyone, myself Nibha Kumari and I have secured All India rank 140 in NORCET 10. It was my third attempt and I have completed my BSc Nursing from AIIMS भोपाल in 2024. तो ये जर्नी मेरी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मैंने 2 बार फेलियर देखा है, उसके बाद थर्ड अटैम्प्ट में मैंने इतना अच्छा रैंक अचीव किया है। तो आज यही जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। अप्रैल 2025 में मैंने अपने नॉर्सेट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जो कि नॉर्सेट 8 था और उसमें मेरी रैंक आई थी 2617 और इस रैंक पे मुझे कोई भी एम्स अलॉट नहीं हुआ था। तो मुझे निराशा तो हुई थी, लेकिन उस समय मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी कि मैंने उतने ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस नहीं किए हैं जितने मुझे करने चाहिए। मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था। तो नॉर्सेट 9 की प्रिपरेशन के लिए मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज़ से मेरे बहुत सारे बैचमेट का सिलेक्शन हुआ था और बहुत ही अच्छी रैंक भी आई थी। तो मैंने भी अपने नॉर्सेट 9 की प्रिपरेशन के लिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। मई 2025 में मैंने ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया और मैं डेली टेस्ट देती थी और उसको एनालाइज करती थी और मिस्टेक नोटबुक में मिस्टेक्स को लिखती थी। तो स्टार्टिंग में मेरे बहुत ही कम मार्क्स आते थे 47, 50, लेकिन धीरे धीरे जब मैं अपने गलतियों का एनालिसिस करती गई और उसको मिस्टेक नोटबुक से रिवाइज करती गई तो मेरे मार्क्स इंक्रीज़ होने लगे। और जब नॉर्सेट 9 का एग्ज़ाम आया प्री से पहले, तो मेरे टेस्ट में 70 to 80 मार्क्स आने लगे थे और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस फील होने लगा था और मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए थे। तो जब नॉर्सेट 9 प्री का एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा प्री का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ था और मैंने बहुत ही अच्छा नेगेटिव कंट्रोल भी किया था। मेरे बस 10 नेगेटिव हुए थे और मेरी 99.9 परसेंटाइल आई थी। लेकिन जो नॉर्सेट 9 मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। मैंने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कर दिए थे, तो इस वजह से जो मेरी रैंक आई थी वो 4379 आई थी। तो इस रैंक पे मुझे कोई भी एम्स अलॉट नहीं हुआ और इस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि इस बार मैंने थ्योरी के साथ साथ MCQ भी डेली प्रैक्टिस किए थे। फिर मैंने नंदू सर को मैसेज किया और फिर नंदू सर ने बोला कि निभा आप कर सकती हो, तो एक कोशिश और करो। तो मैंने भी एक कोशिश फिर वापस से की और मैंने वापस से कॉन्सेप्ट स्टार्ट टेस्ट सीरीज़ से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और फिर मैं डेली दिसंबर से टेस्ट देने लगी। मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स भी थे, क्योंकि मैंने 1 मंथ बाद ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। तो मेरे जो बैकलॉग्स थे उसको कवर करने के लिए मैं एक दिन में 2-2 टेस्ट देती थी, 3-3 टेस्ट देती थी, ताकि मेरे बैकलॉग्स कवर हो जाएं। तो इस तरह से मैंने डेली टेस्ट दिया, हर टेस्ट को दिया और उन टेस्ट को एनालाइज किया और मिस्टेक नोटबुक में लिखा और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ भी किया। तो इस टेस्ट सीरीज़ की सबसे खास बात है इसके रैशनल बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप सिर्फ रैशनल भी पढ़ो तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो इसके आंसर होते हैं वो 100% करेक्ट होते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर मिलेंगे। और उसके साथ रैशनल में आपको रेफरेंस भी देखने को मिलेगा कि कहाँ से ये रैशनल लिया गया है। तो इस टेस्ट सीरीज़ की यही खास बात है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर्स मिलेंगे, उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रैशनल मिलेंगे, जिससे आपकी 50 to 60% थ्योरी आपके रैशनल से ही कवर हो जाएगी। इसके बाद सर हमें लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत सारे कैप्सूल्स भी देते हैं और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए PDF भी अपलोड किए जाते हैं ऐप पे, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप भी अपनी नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए अच्छी टेस्ट सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट टेस्ट सीरीज़ को हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इस टेस्ट के रैशनल, इसके साथ ही जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कैप्सूल्स मिलते हैं और PDF होते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और इससे आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, आपको अपनी कोशिश में लगे रहना है, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नॉर्सेट का एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। डेली आपको टेस्ट देना है और उस टेस्ट से अपनी गलतियों को एनालाइज करना है। आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू।